जी तो नाजरीन देखे आज फिर आपने आईपीएल के शेर एक बार फिर असल मैदान में ढेर। भारत के ओवररेटेड प्लेयर्स आज फिर पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे बिल्कुल कागजी शेर साबित हुए हैं। आज हम बात करेंगे दो तीन चार चीज़ें हैं जिनको हम चार हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। बड़ी अहम बातें हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भारत को चाहिए कि उसका जितना ही जो स्टारडम वाला बैटिंग आर्डर है ना सबको OLX पे बेच दे। कोई ज़रूरत नहीं है इनको आपको ओवररेट करने की और ये सारी चीज़ें करने की। ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये बात विक्रांत गुप्ता भी कर रहे हैं और आपका बहुत सारा जो मीडिया है भारतीय मीडिया वो भी कर रहा है। और इस बार आपको पता है कि मौका भी नहीं चला और एक अजीब सा सहमा हुआ सा तासुर था। और शुभमन गिल द प्रिंस की बैटिंग में भी आपने देख लिया कि वो चीज़ नज़र आ रही थी। चार बार तो वो पीछे हट रहे थे जी, कभी बारिश हो रही है, कभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। पाकिस्तानी सीमर्स ने कमाल कर दिया, इस पे बात करेंगे किस तरह नचा के रख दिया। बात हम करेंगे कि विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि बारिश ने भारत की जान बचा ली, इज़्ज़त बचा ली, वरना आज उनकी कोई ऐसी हालत नहीं थी कि पाकिस्तान ने उनको दबोच लिया था, पकड़ लिया था। इसमें भी कोई शक नहीं है। इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे और बाकी भारतीय मीडिया क्या कह रहा है और हम ज़रा फैक्ट्स फिगर्स के साथ जाएंगे इस वाले मुद्दे पे भी। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने कप्तान को OLX पे भेज दे। कमाल का प्लेयर है लेकिन थर्ड क्लास कप्तान है, क्योंकि इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस चीज़ की। आपको पिछले वर्ल्ड कप में भी, फिर आपको उससे पिछले वर्ल्ड कप में भी, फिर एशिया कप में भी ये सूरत हाल आई आप पे और आज फिर आप पे आई। इस पे भी ज़रा बात कर लेंगे कि क्या सूरत हाल बनी है और क्यों बाबर आजम इस तरह की कप्तानी कर रहे हैं। क्या वजह है जिनके पास ऐसे बॉलर्स हैं और फिर वो वही काम कर रहे हैं डरने वाला। ऐसी बॉलिंग तो आप किसी ऐसे ही एवरेज से प्लेयर को दे दें तो वो उठा के उसको दे दें तो वो उसको कमाल करके जो है वो जिता देगा। अगर 20 ओवर्स में 155 रन बन जाते, मतलब ये टारगेट होता तो कमाल हो जाता। पाकिस्तान के लिए सब कह रहे हैं, इंडियन मीडिया कह रहा है, सारे कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन थी और इंडिया का कला कमा हो जाना था। तो जनाब वो कहाँ गई इंडिया की इतनी बड़ी स्टारडम वाली, बैटिंग डेप्थ वाली और बैटिंग माइट वाली बातें एक बार फिर इंडिया को दिखा दी हैं। दिन में तारे पाकिस्तानी सीमर्स ने, नसीम शाह ने फिर वहीं पे ज़बरदस्ती आउट करके, स्टैंस चेंज करके, आगे खड़े होके सीम किल करके सब कुछ कर लिया। लेकिन रोहित शर्मा की किल्लियाँ उड़ गईं और वो बॉल समझ नहीं आई। और आपने कोहली का रिएक्शन देखा होगा उस पर। फिर विराट कोहली का आउट हो रहा है। विराट कोहली मेरे फेवरेट है, मैं उनके खिलाफ कोई बात कर नहीं सकता, ये हो जाता है कभी कभी आपके साथ सूरत हाल। अनलकी नसीम शाह है जो है शाहीन शाह से भी आला किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। मैच तो बेनतीजा रहा है, इसमें सिफर जो है वो परफॉर्मेंस रही है। भारत की एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान पहले ही वो टीम बन गई है जो सुपर 4 में क्वालिफाई कर गई है। पाकिस्तान की टीम फुटबॉल बनी हुई है, कभी इधर आती है, कभी उधर जाती है, कभी यहाँ आती है, कभी वहाँ आती है और हैं हम नाम के मेज़बान। खैर, जय शाह साहब, आप पे बात करना मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे तो वीडियो के शुरू में आप पर लान तान करनी थी कि आपने जो ज़िद की, आपकी जो ज़िद है, आपकी जो अना है, आपकी जो दुश्मनी की जो रिवायत आपने डाली है, आपको ठंड पड़ गई होगी। बल्कि आपको तो खैर फ़ायदा हो गया, इससे अच्छा हो गया। भारतीय जो शायकीन हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनको तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी ज़िद से वजह से और भारतीय जो हुकूमत है उसकी सियासत खेल में खींचने की वजह से आज इंडिया की जान बची है। वैसे मैदान में तो पाकिस्तान आपको चारों खाने चित कर रहा है हमेशा से। बस आपके पास जो चीज़ आ गई है, बस आप वही जो है ना उस पे हैं कि पाकिस्तान को अब पीछे करना है, नीचे दिखाना है क्रिकेट में। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा आपसे। इतनी बड़ी IPL, इतने बड़े प्लेयर्स, वो सारे के सारे ठुस हो जाते हैं। और आज फिर जय शाह एंड कंपनी को एक बार फिर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया से ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि आखिरकार इस सब की ज़रूरत क्या थी। आपने अच्छा खासा टूर्नामेंट ला के वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ पे मानसून पीक पे और हर मैच में ऐसा होगा। आपको मैं बता दूं, मैं पहले कह रहा था, दो चीज़ें पहले कह रहा था कि एक तो इस पूरे टूर्नामेंट में, सारे के सारे टूर्नामेंट में आपको मैचेस पूरे होते हुए नहीं मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि इस पिच पे कैंडी में पहले बैटिंग करना सुसाइड है और ये किया, ये हुआ।
और ये कैसे हुआ आपने देख लिया कि रोहित शर्मा ने कैसे किया। पाकिस्तान से भी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हुई हैं, पाकिस्तान को एक पेसर खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे मिस्टेक्स हुई हैं उन पे बात करना ज़रूरी है। पहले विक्रांत गुप्ता की तरफ चलते हैं, जो कहते हैं कि ये जो आपने खिलाड़ी इतने रखे हुए हैं, इतने बड़े बड़े नाम आपने रखे हुए हैं, ये खेलेंगे कब? हमको हर बड़े मैदान में 10-10, 12-12 साल से इंडिया ने कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता है। ये यहाँ पे ठोस हो जाते हैं, आईपीएल में हम इनके डोंगरे बजाते हैं, हम इनके स्टारडम की बात करते हैं, बिग 3 से बिग 1 पे आ गए हैं, सब चीज़ पे हम डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन जब पिच पे बात आती है, जब ग्राउंड में परफॉर्मेंस की बात आती है, तो जो इंडियन टीम है या इंडियन खिलाड़ी हैं जिनका इतना बड़ा हवा बना हुआ होता है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। और उनका कहना है कि अगर 155 रन 20 ओवर में रह जाते तो इंडिया की इज़्ज़त नहीं बचनी थी। या तो बारिश थी, और उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि इंडिया कितना कॉन्फिडेंस लेके जाएगा, तो उन्होंने कहा किस बात का कॉन्फिडेंस लेके जाएगा? एक ईशान किशन चला है जिसकी आप कह रहे थे कि इंडिया में जगह ही नहीं बनती टीम में, वो बड़े बड़े प्लेयर्स की वजह से। तो वो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स ढेर हुए हैं आज, और वो भी बाबर आजम को आप दुआएं दें। ज़रा बाबर आजम पे बात कर लेते हैं। छोरे विक्रांत गुप्ता तो पाकिस्तान के हक में बोलते ही रहते हैं कि ये कप्तानी उन्होंने सेमीफाइनल में भी ऐसी की थी। आपको पता है कि पिछले से पिछले वर्ल्ड कप T20 में, फिर T20 के फाइनल में और T20 वर्ल्ड कप में वो यही कुछ करते रहे। ऊपर के बॉलर्स हमेशा आपको विकेट लेके दे रहे हैं, आपको कभी मायूस नहीं कर रहे हैं, और दुनिया के बेहतरीन 3 बॉलर्स हैं आपके पास जिनको कोई नहीं खेल पा रहा है। आप उनसे आउट कराते हैं, आप स्पिनर्स के पीछे पड़ जाते हैं। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, खुदा का नाम मानो। जब तुम्हारे पास 5-5 ओवर्स बच गए हैं तो आप एक स्पिनर लगाए रखो, उनके साथ 2-2 ओवर्स उनके निकालो, तो 6 ओवर्स आपने पेसर्स से करा लिए और आपने विकेट्स ले लेनी थी। जैसा कि आपने देखा कि मजबूरन जब आपके आखिर पे बॉलर्स आए तो उन्होंने विकेट्स ले दी। हो सकता है 268 की जगह 167 रन होते और पाकिस्तान एक नया ही रंग होता पाकिस्तान का, और इनिंग्स जल्दी शुरू हो जाती और थोड़ा पाकिस्तान खेल लेता। लेकिन कप्तानी ने आज बहुत मायूस किया। बाबर पर बाकायदा सवालात उठने लगे हैं कि ये उनका एक माइंडसेट है जो चेंज नहीं हो रहा है। पहले बड़ी अच्छी एग्रेसिव कप्तानी आपने की, लेकिन जैसे ही आउट किए फिर आपको इसके पड़ी यार मैं ओवर कैसे पूरे करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई आपसे, आपने बॉलर चौथा नहीं खिलाया। उसकी वजह यह है कि आप फन्ने खान बने हैं और आपने कहा कि जी हमारी टीम पहले अनाउंस हो जाएगी। पिच नहीं देखी, कंडीशंस नहीं देखी, आपने कहा कि हमारे यही खिलाड़ी होंगे। ठीक है, आपने एक धाक बिठानी थी, आज बिठा भी ली पाकिस्तान ने, लेकिन आपको चाहिए कि आप वाइजली यूज़ करें। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मेरे फास्ट बॉलर्स मुझे विकेट दे रहे हैं, कोई टर्न नहीं है उस पिच में, कहीं एक बॉल नहीं है जिसमें जान हो स्पिनर की, उसको कहीं मौका मिले, तो कोई मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन भाई साहब लगे हैं कि इनके मैंने ओवर ख़त्म कराने हैं। इफ्तिखार से भी चलें, फिर आप ओवर करवा लें अगर आप पढ़ ही रही हैं उन दोनों को। तो अब बाबर आजम पे कितने, हर बंदा ज़बान ज़द आम बात है, ये हर बंदा बात कर रहा है। उम्मीद है कि अगली बार वो इस चीज़ को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डगआउट में से तो मैसेज चाहता है ना कोई, आपकी पूरी मैनेजमेंट से कोई मैसेज पहुँचाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आप लोग भी बाबर को नहीं बताते कि यार बस कर दे यार, ये शाहीन शाह अफरीदी को तूने क्या करना है आखिर पे, इससे क्या करवाना है तुमने, कि ओवर्स भी जो है वो फास्ट बॉलर्स के बच रहे हैं तो तुम इसको ओवर नहीं दे रहे हो। बिल्कुल आखिर पे एंड पे आप ओवर इसके लेके आ रहे हो। आपके बेहतरीन फास्ट बॉलिंग, सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग का मुजाहरा करने वाला बंदा आपने साइड पे किया हुआ है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या कहानी कर रहा है पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का कप्तान। तो पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में जनाब आ गई है, नंबर 1 तो आई थी, और पाकिस्तान की रैंकिंग वैसी की वैसी रही है, और पाकिस्तान अब थोड़ा मज़ीद मुस्तहकम हो गया अपनी रैंकिंग पे। लेकिन इंडिया के हवाले से अब ये सवालात हो रहे हैं कि यार ये हो सकता है कि नेपाल के आगे भी बैठ जाए, ये ना हो कहीं कि मैच आगे न जाए, टूर्नामेंट जो है वो यहीं रुक जाए। ये सूरत हाल हो सकती है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बारिशों का बता रहा था, आपको पहले बैटिंग करने के सुइसाइड का बता रहा था, और आपको ये बता रहा हूँ कि नेपाल से ख़तरा है इंडिया को। मुझे लगता है कि इंडिया जिस कदर लो कॉन्फिडेंस से खेल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि 200 रन का टारगेट बन गया या 200 से ऊपर का, तो इंडिया कहीं ढेर ही ना हो जाए। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन जिस लेवल की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है मैं मजबूर हूँ कि ये बात करूं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिन पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना था। पाकिस्तान के कप्तान की बुरी कप्तानी, विक्रांत गुप्ता का बयान जो इंडियन मीडिया क्लास ले रहा है, इंडिया के शेयर जो हैं कागज़ के वो किस तरह से हुए हैं ढेर, और जय शाह की ज़िद ने कैसे बर्बाद किया एक पूरे टूर्नामेंट को। आप अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, क्या इन बातों में कहीं आपको सारी बातों से इत्तेफाक है या कहीं नहीं है, तो वो भी ज़रा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।